हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो रिलेट कर रहा है लोगैरिथम से। और आज हम जिस एक्सरसाइज के बारे में बात करेंगे वो है हमारे पास एक्सरसाइज 3.6। 3.6 को स्टार्ट करने से पहले हमें जो है उसके कुछ की पॉइंट्स को अपने जहन में रखना होगा। उनमें नंबर 1 की पॉइंट जो है हमारे पास वो दिया हुआ है आपके पास, इन लॉग मल्टीप्लाई चेंज इनटू एडिशन। यानी कि अगर आपके पास जो है कोई भी दो वैल्यूज एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो रही होंगी तो उनको हमें चेंज कर देना होगा एडिशन के अंदर। उसके बाद अगर आपके पास कोई चीज़ जो है डिवाइड हो रही होगी तो उसको हम चेंज कर देंगे सब्ट्रैक्शन के अंदर। और पावर का हम जो है कभी भी लॉग नहीं निकालते, इन लॉग वी नेवर फाइंड पावर। कैरेक्टरिस्टिक का फॉर्मूला दिया हुआ आपके पास वैल्यू -1। वैल्यू हमेशा हमारे पास वो वैल्यू कंसीडर की जाएगी जो आपके पास पॉइंट से पहले दी हुई होगी। पॉइंट से पहले अगर 2 दिया हुआ है तो यहाँ पे आ जाएगा 2, 2 में से 1 को माइनस करेंगे तो वो आपके पास 1 कैरेक्टरिस्टिक आ जाएगी। उसके बाद 5 में दिया हुआ आपके पास log 1 इज इक्वल टू 0 और log 10 इज इक्वल टू 1। ये जो है आपके पास टोटल 6 की पॉइंट्स हैं जिनकी मदद से हम जो है इजीली लोगैरिथम के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो अब चलते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ। तो ये है हमारे पास एक्सरसाइज 3.6 और उसका पार्ट 9 है हमारे पास। फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग बाय यूजिंग लोगैरिथम। क्वेश्चन दिया हुआ आपके पास 86.2 पावर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 37.37 डिवाइडेड बाय 591। इसमें बेसिकली होगा ये कि आपके पास जो है 86.2 का स्क्वायर रूट अलग सॉरी लोगारिथम अलग निकलेगा, 37.37 का लोगारिथम अलग निकलेगा और 591 का लोगारिथम अलग निकलेगा। तो पहले स्टेप में ये होगा कि आपके पास जो ये मल्टीप्लाई है ये चेंज हो जाएगा प्लस में, और ये 591 डिवाइड हो रहा है ये चेंज हो जाएगा आपके पास माइनस में, और तीनों के साथ आपके पास लॉग आ जाएगा। किस तरीके से लिखेंगे उसको हम? इस तरीके से log 86.20 और पावर 2। यहाँ पे आपके पास मल्टीप्लाई था, मल्टीप्लाई चेंज हो गया आपके पास एडिशन में। log 37.37 डिवाइड हो रहा था 591 तो चेंज हो जाएगा माइनस में log 591.0। याद रखिएगा हम जो है जब भी लोगारिथम करेंगे तो यहाँ पे हमें जो है 4 वैल्यूज को कंप्लीट करना होगा। यहाँ पे मैंने इधर 3 वैल्यूज थी, मैंने एक 0 बढ़ा दिया। यहाँ पे 3 वैल्यूज थी, मैंने पॉइंट लगा के एक 0 यहाँ पे इंक्रीज कर दिया। उसके बाद जो है अब यहाँ पे आपके पास जो ये पावर है इसका लॉग नहीं निकलता तो ये जो है आपके पास पहले आ जाएगा। और हमें जो है इसका करेक्टरिस्टिक भी निकालनी पड़ेगी। करेक्टरिस्टिक निकालने का तरीकेकार ये होता है कि हम पॉइंट से पहले वाली वैल्यू को कंसीडर करेंगे। अगर हम 86 से देखते हैं तो पॉइंट से पहले दो वैल्यूज हैं, तो 2 में से 1 को माइनस करेंगे तो करेक्टरिस्टिक इसकी आ जाएगी 1। आगे चलते हैं, करते हैं करेक्टरिस्टिक किस तरीके से आती है। तो इसकी करेक्टरिस्टिक आ गई 1 पॉइंट। यहाँ पे भी आपके पास पॉइंट से पहले दो वैल्यूज हैं तो करेक्टरिस्टिक आ जाएगी आपके पास 1, 2 में से 1 को माइनस करेंगे। यहाँ पॉइंट से पहले 3 वैल्यूज हैं तो 3 में से 1 को माइनस करेंगे तो करेक्टरिस्टिक आ जाएगी आपके पास 2। उसके बाद जो है हमें चेक करना है 86 के 2 में और फिर 0 में, यानी कि लोगारिथम टेबल में। तो लोगारिथम टेबल की तरफ चलते हैं अब हम। तो ये है बेसिकली हमारे पास लोगारिथम टेबल, जहां जो है हमें देखना होगा कि हमारे पास 86 के 2 में क्या आएगा। तो अगले स्लाइड में चेक करते हैं हमारे पास। अब यहाँ पे हमारे पास देखें ये लोगारिथम टेबल है हमारे पास। 85 की लाइन है ये हमारे पास 89 तक। तो 85 में यहाँ पे आपके पास आ रहा है 86। अब 86 के हमें चेक करना था 2 में, और यहाँ से लेकर 0 से लेकर 9 तक ये लाइन कहलाती है मैंटिसा की, और उसके बाद 1 से लेकर 9 तक ये कहलाती है मीन डिफरेंस की। तो हमें चार वैल्यूज हैं, चार में से जो आपके पास थर्ड वैल्यू होगी वो आपके पास कहलाती है मैंटिसा के बराबर, और जो आपके पास फोर्थ वैल्यू होती है वो होती है आपके पास मीन डिफरेंस के बराबर। तो पहले जो है हमें इसका मैंटिसा निकालना पड़ेगा, यानी कि 86 के हमें 2 में चेक करना है। जब हम 86 के 2 में चेक करते हैं तो हमारे पास आता है 9355। ये आपके पास जो आया है ये आपके पास किसका आंसर आ गया? मैंटिसा का 9355। इसके बाद यहाँ पे लिखा हमने 9355, और देखें उसके बाद आपके पास जो है 86 के हमें 0 में चेक करना है। अब यहाँ पे मीन डिफरेंस में 0 की लाइन मौजूद नहीं है तो हम इसमें क्या ऐड कर देंगे? 0 ही इसके अंदर हम लोग ऐड कर देंगे। उसके बाद सेम प्रोसेस यहाँ पे होगा कि आपको 37 के 7 में 3 में और फिर 7 में चेक करना पड़ेगा कि 37 के 3 में क्या आ रहा है और फिर 7 में क्या आ रहा है। तो 37 के अगर हम 3 में चेक करते हैं मैंटिसा की लाइन में तो वो हमारे पास आ रहा है 5717। और 37 की अगर हम 7 में चेक करते हैं तो वो आ रहा है हमारे पास 8। तो हम लिखेंगे 5717 प्लस 8। तो ये लिखा हमने 1.5717 प्लस 8। ये जो 1 आया है ये आपके पास करेक्टरिस्टिक का है।
माइनस इसमें भी यही होगा आपके पास, पहले करेक्टरिस्टिक 2 पॉइंट आ जाएगी और 591 की हमें क्या चेक करना पड़ेगा, एक एक वैल्यू में चेक करना पड़ेगा। तो हम चेक करते हैं किस तरीके से होगा ये हमारे पास। तो ये है हमारे पास 59 के 1 में, 59 के 1 में हमारे पास आ रहा है 7716। तो 7716 लिखेंगे और इसके भी हमारे पास जीरो में मौजूद नहीं है, तो हमने लिखा डायरेक्ट 7716, 2.7716 प्लस जीरो इसलिए लिखा क्योंकि आपके पास 59 की अगर हम जीरो में चेक करेंगे तो मैंटीसा की मीन डिफरेंस की लाइन में जीरो की लाइन मौजूद नहीं होती। तो 2.7716 इसका आंसर हो जाएगा। अगले स्टेप में सिंप्लीफिकेशन करेंगे। सिंप्लीफिकेशन किस तरीके से होगी आपके पास कि आपके पास 1.9355 में 0 प्लस करा तो यही आंसर आ जाएगा। इसमें हमने 8 प्लस करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 1.5725। याद रखिएगा जब भी आप प्लस करेंगे इनको तो आपके पास जो ये शुरू का कैरेक्टरिस्टिक है ये आपके पास एज इट इज आएगी, सिर्फ 5717 में हमको ऐड करना पड़ेगा मीन डिफरेंस की वैल्यू को। इसमें भी ऐड करेंगे तो हमारे पास वही आंसर आएगा, जीरो में से कोई भी चीज ऐड होती है तो वही आंसर आपके पास आया था। उसके बाद 2 को हमें जो है इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1.9355 से। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 3.871 प्लस ये एज इट इज आ गई, ये वाली वैल्यू एज इट इज आ गई। उसके बाद सिंप्लीफिकेशन में इन दोनों को हमें ऐड करना होगा और फिर इससे माइनस करना होगा। पहले इन दोनों को ऐड कर दें। इन दोनों को जब हमने ऐड करा तो हमारे पास आंसर आ गया 5.4435 माइनस 2.7716 आपके पास एज इट इज आया। उसके बाद इसको इसमें से क्या करना पड़ेगा, माइनस। माइनस करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा हमारे पास 2.6719। अब जो है हमें इसी वैल्यू का क्या निकालना पड़ेगा, एंटी लॉग निकालना पड़ेगा। 2.6719 का हमें निकालना पड़ेगा एंटी लॉग। एंटी लॉग में याद रखिएगा कि हमारे पास जो पॉइंट से पहले वाली वैल्यू होती है उसको कंसीडर शुरू में नहीं करते, हम पॉइंट के बाद वाली पूरी वैल्यू को ले लेंगे। जैसे कि हमारे पास दिया हुआ है 0.6719, वो हमने वैल्यू यहाँ पे लिखी। उसके बाद हमें 67 के 1 में और फिर 9 में चेक करना पड़ेगा, कहाँ, लेकिन एंटी लोगारिथम के टेबल में। तो एंटी लोगारिथम का टेबल निकालते हैं हम लोग। वही हमारे पास 67 के पहले हमने 1 में चेक करा तो हमारे पास आंसर आ रहा था 4688, और 67 की अगर हम 9 में चेक करते हैं तो वो हमारे पास आ रहा है 10। तो हम इनको किस तरीके से लिखेंगे, 4688 प्लस 10, ये लिखा हमने। इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 4698। अब आपके पास पॉइंट से पहले लिखा हुआ था 2, तो याद रखिएगा अगर पॉइंट से पहले 0 लिखा हुआ होगा तो एक वैल्यू के बाद पॉइंट लगेगा। पॉइंट से पहले पॉइंट जो है अगर आपके पास पॉइंट से पहले 2 लिखा हुआ होगा तो 3 वैल्यू के बाद, यानी कि जितनी वैल्यू लिखा हुआ होगा उसमें एक वैल्यू के बाद हमें पॉइंट को शिफ्ट करना होगा। तो अभी यहाँ पे आपके पास 2 दिया हुआ था तो हम जो है 469 3 वैल्यू के बाद पॉइंट लगाएंगे 469.8, जो कि हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा। थैंक यू।